अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मसरूफ़ होंगे अपनी अपनी रूटीन में। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और आज सुबह सुबह मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था और परिंदों की आवाज़ें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इनको सुनकर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। एनीवेज़, मैंने यहाँ पर एलोवेरा की लीव्स को तोड़ लिया था। वैसे तो एलोवेरा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट अगर डायबिटीज़ के पेशेंट इसका पल्प 1 टीस्पून सुबह निहार मुँह थोड़ा सा पानी के साथ ले लेना तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। और जी, इसके अलावा एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और एलोवेरा का प्लांट जितना ज़्यादा पुराना होता चला जाता है ना, इसके बेनिफिट भी इतने ही ज़्यादा होते चले जाते हैं। एनीवेज, मैंने एलोवेरा की लीव्स को तोड़ लिया था और इसके पल्प को मैं अच्छे से ब्लेंड करके अपने हेयर्स पर अप्लाई करूंगी क्योंकि ये हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जी, ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। रात को भाई मोमोज लेकर आए थे तो उस वक्त तो मैंने इनको नहीं खाया था, बट मैंने इनको अच्छे से सुबह गर्म किया और चाय को मैंने पहले प्रिपेयर कर लिया था तो चाय मेरी थोड़ी ठंडी हो गई थी और मोमोज को मैंने बाद में गर्म किया था। मेरा ब्रेकफास्ट तो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बिल्कुल चेंज होता रहता है, तो इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद मुझे जाना था किसी ज़रूरी काम से, तो जनाब मैं वहाँ पर चली गई थी और आज मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। और जी, इसके बाद जब मैं वापस आई ना तो जनाब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा किचन के अंदर और अम्मी यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हैं वेज मैक्रोनी। वेज मैक्रोनी बनाने के लिए अम्मी ने सिंपल सबसे पहले ऑयल को डाला और फिर इसके अंदर अम्मी ने चॉप किए हुए गार्लिक को ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से अम्मी सॉटे कर रही हैं। और अम्मी यहाँ पर वेज मैक्रोनी इसलिए प्रिपेयर कर रही हैं क्योंकि भाई के फ्रेंड आ रहे थे और उनकी कॉल आ गई थी, तो फिर अम्मी ने कहा क्यों ना उनके लिए मैं वेज मैक्रोनी को प्रिपेयर कर देती हूँ। तो जनाब गार्लिक को ऑयल के अंदर अच्छे से सॉटे करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर को ऐड कर दिया था और साथ ही साथ अम्मी ने कट की हुई कैरेट को भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और जनाब जब वो अच्छे से सॉटे हो गई तो फिर अम्मी ने इसके अंदर कॉर्न को ऐड कर दिया था। अच्छा, कॉर्न का टेस्ट ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मैक्रोनी के अंदर कॉर्न पसंद है या नहीं। और जी, फिर इसके बाद सभी वेजेस को ऐड किया। इस वक्त अम्मी इसके अंदर कट की हुई कैबेज को ऐड कर रही हैं। वैसे तो सभी वेजिटेबल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बट अगर कैबेज के बेनिफिट की बात की जाए ना तो जनाब ये कैबेज हमारे लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप सैलेड को प्रिपेयर करते हैं ना तो आप इसके अंदर कैबेज को लाजमी ऐड किया करें क्योंकि ये हमारे लंग्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है। और जी, इसके बाद अम्मी ने इसके अंदर कट की हुई शिमला मिर्च को भी ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से सॉटे कर लिया था। इस वक्त जो किचन के अंदर खुशबू आ रही थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और जी, इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अम्मी ने इसके अंदर सोया सॉस और विनेगर को भी ऐड कर दिया था। और जी, आप चाहें तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर सकते हैं, बट अम्मी को इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था, सो अम्मी ने इसके अंदर जस्ट चिली गार्लिक सॉस को ही ऐड किया था और इसको अच्छे से सॉटे कर लिया था। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, गेस्ट मेन्यू रेसिपी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भाई के फ्रेंड की कॉल आ रही थी और उन्होंने थोड़ा जल्दी ही आ जाना था, तो जनाब टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट था कि अम्मी ने मैक्रोनी को पहले से ही बॉईल कर लिया था। और जी, जब सभी वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे हो गई ना तो फिर अम्मी ने बॉईल की हुई मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर दी थी और बहुत ही अमेजिंग सी ये वेजिटेबल मैक्रोनी बनकर तैयार हुई थी। आप भी इस रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपकी जल्दी से कोई मेहमान आने वाले हैं और आपके पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है। तो
जनाब अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और यहाँ पर बन रहे हैं सब स्टाइल वेज सैंडविचेस। तो इसके लिए अम्मी ने सबसे पहले पैन के अंदर बटर को ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से मेल्ट करने के बाद अम्मी ने इसके अंदर कैरेट और कॉर्न को ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से सॉटे कर लिया था। और अगर आपको इसके अंदर गार्लिक पसंद है ना तो आप इसके अंदर गार्लिक को भी ऐड कर सकते हैं, बट अम्मी को गार्लिक इसके अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो इसलिए अम्मी ने इसके अंदर गार्लिक को ऐड नहीं किया है। और इसके बाद अम्मी ने इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी को भी ऐड कर दिया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और इसको अच्छे से अम्मी सॉटे कर रही हैं। जनाब अम्मी ने हाफ बंद गोभी को इसके अंदर ऐड कर दिया है और जब ये सभी वेजिटेबल अच्छे से सॉटे हो जाएंगे ना तो फिर अम्मी ने हाफ बंद गोभी बाद में ऐड की थी। और जी इस पॉइंट पे आपने कट किए हुए खीरों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, जस्ट इन्हीं वेजिटेबल को ऐड करना है। और जनाब इसके अंदर अम्मी ने मज़ीद बंद गोभी को भी ऐड कर दिया जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं। लास्ट में अम्मी ने इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दिया था और इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जब ये अच्छे से थोड़ा ठंडा हो गया ना रूम टेम्परेचर पर, तो फिर अम्मी ने इसके अंदर कट किए हुए खीरों को भी ऐड कर दिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जनाब बंस के अंदर अम्मी ने मेयोनीज को स्प्रेड करने से पहले इसके अंदर ब्लैक पेपर को ऐड कर लिया था और साथ ही साथ अम्मी ने चिली गार्लिक सॉस को भी स्प्रेड कर दिया था। और सभी वेजेस को इसके अंदर कुछ इस तरीके से रखने के बाद, चीज़ के स्लाइसेस को रखने के बाद इसको अच्छे से अम्मी ने कवर कर दिया था। बहुत ही अमेजिंग से सबवे सैंडविचेस बनकर रेडी हुए थे, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और साथ ही साथ वेज मैक्रोनी भी बिल्कुल रेडी हो गई थी और इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस को डालने के बाद थोड़े से वाइट तेल स्प्रिंकल कर दिए थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और जनाब खाने में भी सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी वेज मैक्रोनी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। और जनाब साथ ही साथ बाकर खानी को भी सर्व कर दिया था। और जनाब इस वक्त जो क्लिप्स मैं ले रही हूँ वो मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में ले रही हूँ क्योंकि मेहमान दूसरे कमरे में बैठे हुए थे और जी उनके सामने तो मैं वीडियो बना नहीं सकती थी, बट जितना हो सका इतना मैंने रिकॉर्ड किया। और जनाब क्योंकि आपको टेबल की फाइनल लुक मैंने लास्ट भी दिखानी थी और इसीलिए अम्मी जल्दी जल्दी सब कुछ प्रिपेयर कर रही थी, बट अम्मी जब सैंडविच को प्रिपेयर कर रही थी ना तो उसके क्लिप्स मुझसे मिस हो गए। इंशाल्लाह ताला अम्मी जब दोबारा सबवे सैंडविचेस को प्रिपेयर करेंगी ना तो फिर मैं इसके संभल करने का प्रॉपर तरीका आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और साथ ही साथ इसके अंदर स्प्रेड किए हुए सॉस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एनीवे सबको सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप अम्मी की इस रेसिपी से ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होंगी। बहुत ही ईजी गेस्ट मेन्यू रेसिपीज़ है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जी ये थी फाइनल लुक। इसी के साथ साथ इस व्लॉग को मैं यहाँ करूँगी एंड फिर मिलेंगे किसी मज़े के कंटेंट के साथ। होपफुली दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगेन डू कमेंट्स लेट्स अबाउट न्यू वीडियो। आई विल कम बैक इंशाल्लाह जी, बाय बाय।